तो पैदा 100 मन अन्न किया किसान ने, तो जनता को दिया भारत की, तो गया तो पेट भरा ना, हमारे समाज की सेवा हो रही। और भगवान का अवतार भी हुआ तो पूरा निशाचरों का नाश नहीं हो पाया। ले आज भी है निशाचर। निशाचर की परिभाषा क्या होती है? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करुआवे सेवा, जिनके ई आचरण भवानी, ते निश्चर समझानहु प्राण। माता पिता संत महात्मा भगवत विग्रह सबका अपमान जो कर रहे, तो देखो ये जो मदिरा पीते, मांस खाते, माता पिता को मारते पीटते, भगवान की निंदा करते, ये मनुष्य रूप में राक्षस ही तो हैं, और कौन है? पराई बहन बेटी को कैसे राक्षसों की तरह नोच नोच कर मार डालते हैं, ये सब क्या है? राक्षस ही तो है, राक्षस ही है। तो ये मनुष्य रूप में जो राक्षसी भाव आ गया है, तो इसका त्याग कराने के लिए अध्यात्म ही है। तो अध्यात्म का प्रचार नहीं किया जाता, अध्यात्म का प्रसार किया जाता है। जब हम अध्यात्म में जैसे अमित्र लगा लिया, अब खुशबू अपने आप सबको फैल जाएगी, नहीं फैल जाएगी जो हमारे समीप आएगा। तो पहले हम भागवतिक बने, पहले हम जितेंद्री बने, पहले हम सत्यवान बने, हाँ तब हमारा पावर काम करेगा। ऐसे प्रचार तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन प्रसार नहीं है प्रचार करने वाले में। तो प्रसार ना होने के कारण प्रचार सही नहीं हो पाएगा, खुद पावर नहीं। हाँ अगर वो हमारे अंदर खुद बात है, जो हम कह रहे हैं वही हमारे अंदर है, तो तुम्हारे अंदर वो बात सवार हो जाएगी, तुम्हारा मंगल कर देगी। पर धन्यवाद है कि आप हमारे राष्ट्र और जनता के लिए ऐसा चाहते हैं, पर बहुत पहले अपने सुधार में लगो तब बात बनेगी। पहले अपने को तैयार, दूसरे को काटने लायक तलवार तब बनती है जब पूरे घन से पिट पिट करके और फिर आग में रखा जाता है और फिर पीटा जाता है, और उतने पे भी बख्शा नहीं गया, फिर उसे घिसा जाता है, और जब धार आई तब कटने लायक होती है। तो इस माया का बंधन काटने के लिए पहले पीटना पड़ेगा तुम्हें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी मार को सहो, यमहीन व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। और तप करो, संसार को सुख देने के लिए तप के द्वारा सुख प्रदान किया जाता है। तो तपस्या, तो हमारा ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा समय आगे नहीं आएगा, ऐसा समय पीछे नहीं आया जैसा समय चल रहा है, बहुत बढ़िया समय चल रहा है। नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, माता पिता की सेवा करो, तो इससे आपके अंदर जो पावर आएगा, उससे पहले परिवार की सेवा, फिर पड़ोस की सेवा, फिर ग्राम की सेवा, फिर नगर की सेवा, फिर राष्ट्र सेवा, फिर विश्व सेवा, ऐसे बढ़ा जाता है। अपने को बहुत दीनहीन मानने वाला ही विश्व सेवा करने का अधिकारी होता है। अपने को कि शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, ऐसा नहीं कहा जाता। कभी कोई महापुरुष ऐसे नहीं बोला है। इसकी इच्छा होती है मुझे, इसकी इच्छा होती है बार। तो उसके लिए पावर एकत्रित करो, जन्म हुआ तो उसके लिए पावर एकत्रित करो। बिना तपस्या और भजन के तुम जगत कल्याण कर सकते हो क्या? तपस्या और भजन होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करने वाला, निरंतर भगवदाकार वृत्ति की, वो जगत मंगल करता है बच्चा। जगत मंगल करने के लिए कहीं जाओ या ना जाओ, तुम्हारे अंदर पावर आ जाए, जगत का मंगल अपने आप होना शुरू हो जाएगा। फूल में गंध आ जाती है तो भंवरों को निमंत्रण कार्ड ले भेजे जाते, वो अपने आप मंडराने लगते हैं, नहीं मंडराने लगते। आप में पावर आ जाए जगत मंगल करने का, तो जगत मंगल अपने आप होने लगेगा, नहीं होने लगेगा। क्यों बच्चा? तो ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, और अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई लिखाई भी भजन है, तो बहुत ग्रेजुएट बनो, तब आप समझोगे हमारे राष्ट्र का संविधान क्या है, हम अपने राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं। कोई पद मिल जाए, कोई पदाधिकारी बन जाओ, तो उससे भी राष्ट्र की सेवा होती है, और एक ग्रामीण आदमी भी बनकर राष्ट्र की सेवा होती है। अगर हम 100 मन अन्न पैदा करते हैं, तो उस अन्न को हम भारत में किस किस कोने में भेजते हैं, वो हमारा अन्न जाता है उधर पोषण करता है। मान लो कोई 50 लाख रुपया महीना पैदा करता है, तो 50 लाख खाएगा क्या? खाएगा तो रोटी दाल ही।